हे गाइस, हाय, दिस इज़ मी एबी एंड यू आर वाचिंग कही अनकही बातें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो को नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल, आज का जो इंसिडेंट है ये हमें भेजा है छत्तीसगढ़ से। भेजने वाली जिन्होंने हमें भेजा है उनका नाम है प्रेरणा। और सरनेम तो उन्होंने बताया नहीं और हमने भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि प्राइवेसी के रीज़न से जो है बहुत से लोग अपना रियल नेम नहीं बताते। लेकिन इन्होंने जो अपना रियल नेम बताया, प्रेरणा इनका रियल नेम है, लेकिन सरनेम इन्होंने नहीं बताया। और छत्तीसगढ़ के कौन सी जगह से ये भेज रहे हैं ये भी इन्होंने नहीं बताया, प्राइवेसी के रीज़न की वजह से, और हमने भी नहीं पूछा। है जो भी हो, इंसिडेंट जो है इनके साथ हुआ, ये इनका खुद का एक आप बीती है, इनके साथ ये हुआ है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि शायद अभी भी ये कंटिन्यू है, इनके साथ हो रहा है, आप ऐसा भी कह सकते हो। तो ये क्या है और इंसिडेंट इनके साथ जो कुछ भी हुआ था या हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। जब ये सारी बातें सुनी तब अंदर कहीं ना कहीं अंदर से मुझे भी बहुत बुरा फील हुआ, क्योंकि देखिए, बात ऐसा नहीं है ना कि एक औरत के साथ या एक लड़की के साथ ऐसा हो रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने पर्सनली अगर खुद की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़का हो लड़की हो, बात एक ही है, दोनों ही इंसान हैं। और जब किसी भी इंसान को कुछ तकलीफ़ होती है या दुख दर्द होता है तो कहीं ना कहीं जब हमें उन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है तो हमें भी कहीं ना कहीं हम बुरा लगता है, कहीं ना कहीं थोड़ा-सा अफ़सोस होता है कि काश हम उनकी मदद कर सकें। ख़ैर, मैं इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, ना ही मेरा इन सब चीज़ों में आप कह सकते हो कि मुझे उतना ज़्यादा कुछ पता है कि कैसे लोगों को जो है इन सब चीज़ों में मदद किया जाए। लेकिन फिर भी जितना हो सके कोशिश मैं करता हूँ ताकि दूसरों के साथ रहूँ। तो इनका जो इंसिडेंट है वो कुछ इस तरह का है ना कि करीब आज से 3 साल पहले की बात है। आज से करीब 3 साल पहले, मतलब कोरोना पैंडेमिक जब शुरू हुआ उसके आप कह सकते हो कुछ महीनों पहले, 2020 के कुछ महीनों पहले की बात है। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि 2019 के सितंबर या अक्टूबर का ये इंसिडेंट है। हुआ कुछ ऐसा कि जिन्होंने ये भेजा है प्रेरणा, ये इनके हस्बैंड, जी हाँ, ये शादीशुदा है, इनके हस्बैंड और इनके कुछ दोस्त। प्रेरणा जो है ये इनका लव मैरिज था। खुद की पसंद से इन्होंने शादी किया, जिनसे इन्होंने शादी किया, इनके जो हस्बैंड है वो इनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे। मतलब एक ग्रुप सर्कल था, दोस्तों का एक फ्रेंड सर्कल था, जिनमें ये दोनों भी एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। फिर इन दोनों के बीच में जो है प्यार हुआ, मोहब्बत हुआ, फिर इन्होंने जो शादी कर ली। तो इनका जो ग्रुप था, दोस्तों का जो ग्रुप था, तो ये जो ग्रुप था वो ज़ाहिर सी बात है कि पहले स्कूल होता है, कॉलेजेस होते हैं, ऐसे जो है लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो है सब अपने अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं। और फिर कहीं ना कहीं जो हर कोई जो है अपने अपने लाइफ में बिज़ी हो जाता है, अपने अपने कामों में बिज़ी हो जाता है। बहुत से टाइम ऐसा होता है कि एक जगह पे रहना नहीं होता, लोग शिफ्ट हो जाते हैं, कहीं दूर दूर जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, काम की वजह से जो है जाना पड़ता है। तो इनका जो ग्रुप जो था, फ्रेंड्स का जो ग्रुप था, ये भी कुछ ऐसा ही था कि हर कोई जो अपने काम में बिज़ी हो गया एंड हर हर कोई जो है अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ गया। कोई इस जगह पे रहा, कोई इस जगह से बाहर चला गया, कोई काम की वजह से बाहर रहा, तो कोई अपने फैमिली की वजह से बाहर रहा। तो जो भी हो, ग्रुप जो था इनका ये सोशल मीडिया पे आप कह लो या एक दूसरे के साथ जो है टच में था, बाय फ़ोन, बाय सोशल मीडिया, बाय मैसेजिंग, कॉल्स, जो भी हो, उस तरह से जो है ये लोग एक दूसरे के टच में थे, सभी लोग। सितंबर अक्टूबर का महीना था तो हर कोई जो है कहीं घूमने के लिए प्लान कर रहा था। फेस्टिव सीज़न चल रहे थे ना, तो जो है फेस्टिवल सीज़न था, तो लोग जो है एक दूसरे के घरों में जाते हैं। फेस्टिवल के टाइम में लोग घूमने के लिए भी बहुत सी जगह पे जाते हैं। फिर लोग जो है ये फ़ीस्ट वगैरह भी प्लान करते हैं, पिकनिक वगैरह प्लान करते हैं। तो इन लोगों ने भी डिसाइड किया कि काफ़ी वक्त हो गया है कि एक दूसरे जो दोस्त हैं इन लोगों से मिले हुए, तो क्यों ना एक गेट टुगेदर प्लान किया जाए, या फिर आप कह सकते हो कि दोस्तों का जो है एक रीयूनियन प्लान किया जाए।
लेकिन काफ़ी टाइम से इन लोगों का ये प्लानिंग चल रहा था, लेकिन हर किसी के लिए जो है ना ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ मुझे इस वक्त टाइम मिल रहा है, तो बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं मुझे इस वक्त टाइम नहीं है। तो फिर दूसरे लोग कह रहे हैं कि हाँ मेरा अगर आज होगा, तो दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं आज मेरा नहीं होगा। तो ऐसे जो है चीज़ें चल रही थी, और इनका जो ये गेट टुगेदर का जो प्लान है ना, ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था काफ़ी टाइम से। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि सब ने कहा कि अभी जो है सितंबर अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो फेस्टिव सीज़न चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हर कोई जो है थोड़ा सा इस वक्त जो है काम में थोड़ा सा जो है रिलीफ मिलता है। हालांकि हर किसी के ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता, पर जो भी हो, लेकिन और बहुत से ऐसे फील्ड्स है जहाँ पे जो है फेस्टिवल सीज़न में थोड़ा जो है रिलीफ मिलता है, थोड़ा सा जो है छुट्टी वगैरह मिलता है। अब दूसरे दूसरे लोगों का दूसरा दूसरा होता है, मतलब हर किसी को तो नहीं होता, जिनका भी होता है। खैर जो भी हो, तो इन लोगों ने प्लान किया कि इस वक्त में जो है हम लोग एक गेट टुगेदर करते हैं, एक रीयूनियन करते हैं दोस्तों का। तो बहुत से लोगों ने जो है, मतलब अब मान लो कि 99% लोगों ने, इनके ग्रुप में जो लोग थे, दोस्त थे, इन लोगों में से ज़्यादातर दोस्तों ने जो है हामी भरी और कहा कि ठीक है इस वक्त जो है प्लान करते हैं। तो सितंबर का महीना था, एंड सब लोग जो है वो एक जगह पे इकट्ठा हुए, और इन्होंने मतलब इनके किसी के घर पे, इनके एक दोस्त थे जिनके घर पे जो है इकट्ठा हुए सब लोग, और सब लोगों ने जो है प्लान किया कि सामने कहीं पे जो है घूमने चलते हैं। अब इनका मतलब जिस दोस्त के घर में इन्होंने गेट टुगेदर किया था, मतलब मिले थे सारे दोस्त लोग, उनका जो घर है ना, उनके घर के मतलब थोड़े ही आगे जो है ना एक जंगल है। जंगल इन द सेंस आप कह सकते हो कि मतलब ऐसा भी कुछ जंगल नहीं है, मतलब पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ वगैरह है। एक छोटा सा आप कह सकते हो कि मिनी जंगल, या छोटा सा जो है एक जंगल जैसा ही है। हालांकि साइड में जो है वो काफ़ी बड़ा एक तालाब है, या झील आप कह सकते हो, झील है। तो लोग जो है वहाँ मछली वगैरह, फिशिंग वगैरह करने आते हैं, एंड पिकनिक वगैरह भी करने के लिए आते हैं लोग, घूमने फिरने के लिए आते हैं। तो ऐसा एक जगह था, तो इन लोगों ने प्लान किया कि ठीक है यहीं पे हम लोग जो है चलते हैं। तो अच्छी बात है, करीब दोपहर का जो लंच वगैरह करने के बाद जो है ये लोग सारे जो है निकले, एंड निकलने के बाद जो है ये लोग उस जगह पे पहुँचे, एंड पहुँचने के बाद जो है बहुत सारे, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया था, बहुत सारे पेड़ पौधे थे। तो बहुत से इनके जो दोस्त थे, इन लोगों में से कुछ लोग जो है वो चले गए, जो झील है झील के पास गए, कुछ लोग जो है जंगल में घूमने लगे, पेड़ पौधे देखने लगे। तो ऐसा हुआ ना कि अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया कि इनका जो ग्रुप था ना, इनमें से हर कोई सिंगल नहीं था, मतलब बहुत से ग्रुप में थे इनके दोस्त जो थे, उनमें से बहुत से लोग जो जिन्होंने शादी कर ली थी, अपने वाइफ के साथ आए थे, अपने बच्चों के साथ आए थे। तो ऐसा ही एक एक माहौल क्रिएट हुआ था वहाँ पे। तो सब लोग जो है अपने अपने तरह से घूम रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। जो लोग न्यूली मैरिड है वो लोग अपने वाइफ के साथ घूम रहे थे, जो लोग अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ आए हैं, वो लोग अपने अपने घूम रहे थे। लेकिन सब लोग जो है आसपास ही थे। अब ऐसा हुआ ना कि इनमें से ये जो प्रेरणा जी जिन्होंने ये इंसिडेंट हमें भेजा है, जिन्होंने शेयर किया है, उन्होंने कहा कि मेरी भी शादी जो है वो करीब 3-4 महीने पहले ही हुई थी। मतलब न्यूली मैरिड थे ये लोग, ये और इनके हस्बैंड दोनों ही थे न्यूली मैरिड। और इनके मतलब जो ग्रुप जो था ना, फ्रेंड्स ग्रुप था, इनमें इस फ्रेंड्स ग्रुप में सबसे ज़्यादा अगर बदमाश आप कह लो कि सबसे ज़्यादा बदमाश, या सबसे ज़्यादा जो है आप कह सकते हो कि मस्तीखोर, आप ऐसा कह सकते हो कि उधम मचाने वाले, दूसरों को परेशान करने, तंग करने वाले, मतलब मजाकिया तौर पे अगर अगर कोई अगर था, तो वो ये प्रेरणा जी थी और इनके हस्बैंड थे। मतलब इनके ग्रुप में ये दोनों ही थी जो सबसे ज़्यादा जो है उधम मचाते थे, अब ऐसा कह सकते हो। तो खैर जो भी हो, तो इन्होंने कहा कि हम लोग जो है ना, हम लोग भी थोड़े से अलग हो गए दूसरों से, और आके जो है घूमने लगे। जंगल के अंदर थे हम लोग, घूमने लगे। सामने जो है वो झील थी, झील से जो काफ़ी अच्छी हवा आ रही थी। हम लोग कुछ देर बैठ के बात करने लगे, एंड पेड़ के नीचे ये लोग बैठ के बात कर रहे थे ना, वो एक बरगद का पेड़ था। जी हाँ, एक बरगद के पेड़ के नीचे जो है एक जगह जो है बना हुआ था, कुछ बेंच वगैरह लगे हुए थे। तो ये लोग जो वहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे। फिर अचानक से क्या इनका मूड हुआ ना, मतलब ये प्रेरणा जी जो थी, इन्होंने कहा कि पता नहीं ऐसा कुछ हुआ मुझे, कि मेरा ऐसा मन हुआ कि पेड़ पे चढ़ते हैं।
तो इनके हस्बैंड ने भी हामी भरी क्योंकि ये दोनों ही जो है मतलब इस तरह की चीज़ों में जो है ये लोग कभी पीछे नहीं हटते थे, इस तरह की चीज़ें ये लोग करते थे। और इन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि पेड़ में चढ़ा जाए, जाके चढ़ के जो है थोड़ी सी मस्ती किया जाए। एंड दूसरे जो इनके जो दोस्त वगैरह थे, ये उनको भी जो है ये दिखाना चाहते थे कि ये लोग कितने मतलब अभी भी इन लोगों में जो है इस तरह की चीज़ें जो है ये लोग अभी भी करते हैं। तो ये लोगों ने क्या किया ना कि दोनों ही जो थे वो पेड़ में चढ़ गए। और ये लोग जो है मतलब इससे पहले भी पेड़ पे चढ़े थे और उनको आता था। दोनों ही ये जो प्रेरणा जी और उनके हस्बैंड, दोनों ही जो हस्बैंड वाइफ जो थे, दोनों ही जो है पेड़ पे चढ़ गए, बरगद के पेड़ पे, जहाँ पे जिस पेड़ के नीचे ये लोग बैठ के बात कर रहे थे या टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो फिर ये पेड़ पे चढ़ गए, जाके जो है वो दूसरे जो उनके जो दोस्त वगैरह थे उनको भी आवाज़ देने लगी। तो जब उन्होंने देखा तो वो लोग भी आ गए। उन्होंने आके कहा कि यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो, पेड़ के ऊपर चढ़ गए, तुम लोगों की शादी हो गई है लेकिन अभी भी तुम्हारा ये बचपना नहीं गया। तो इन लोगों ने कहा कि हाँ, हम लोग जो अभी भी ऐसे उधम मचाते हैं, जब भी मौका मिलता है इस तरह के मस्ती हम लोग जो है करते रहते हैं। खैर जो भी हो, तो बाकी लोग जो थे वो लोग कुछ देर वहाँ पे रुके, उसके बाद सब इधर उधर चले गए। और ये दोनों जो थे ये लोग भी जो है पेड़ से नीचे उतर आए। और करीब ये लोग जो है ना दोपहर के बाद मतलब लंच वगैरह करने के बाद जो है 2-2:30 बजे निकले थे। और वहीं घूमते घूमते जो है करीब शाम के 5 साढ़े 5 बज गए, शाम का वक्त हो गया। और काफ़ी मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि अंधेरा अंधेरा हो गया था। जैसा कि प्रेरणा जी ने मुझे बताया कि काफ़ी अंधेरा भी हो गया था। तो अब सब लोग जो कह रहे हैं कि घर चलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है झील के किनारे जो है ये एक जंगल जैसा है और काफ़ी पेड़ पौधे हैं, तो मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया और झील से जो हवाएं चल रही थी वो भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। एंड बच्चे भी थे उनके, कुछ लोग मतलब कुछ इनके दोस्त थे जिनके बच्चे भी थे, उन वो अपने बच्चे को साथ लाए थे। तो सब ने कहा कि हाँ चलिए अब घर चलते हैं। जो इनके जो दोस्त जो ग्रुप थे इनका वो जंगल से निकला। एंड जंगल से निकलने के बाद ये लोग गाड़ी की तरफ, गाड़ी लेकर आए थे, गाड़ी की तरफ जो ये लोग बढ़ने लगे। तो सारे लोग जाके जो है गाड़ी के अंदर जो है जाके बैठ गए। एंड जो ड्राइवर जो थे मतलब जो गाड़ी चला रहे थे वो प्रेरणा जी के हस्बैंड थे। एंड प्रेरणा जी जो थी वो गाड़ी के फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी अपने हस्बैंड के साथ। इनके हस्बैंड ने जो है ना इनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि कुछ देर बाद चलते हैं। अब बाकी जो लोग थे वो लोग तो चले गए, मतलब गाड़ी में जाके बैठ गए। और ये दोनों जो थे अभी तक मतलब बाहर आने ही वाले थे, थोड़ी ही दूर में थे, जंगल के अंदर ही थे। तो इनके हस्बैंड ने, प्रेरणा जी के हस्बैंड ने कहा कि कुछ देर बाद चलते हैं। तो प्रेरणा जी ने कहा कि नहीं, सब लोग चले गए हैं, अभी हम लोग भी चलते हैं, काफ़ी अंधेरा भी हो गया है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग अंदर ही घूम जाए और फिर बाहर ना निकल पाए, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो फिर बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। और जंगल का मतलब जंगल के अंदर का एरिया है तो लाइट्स वगैरह भी उतना ज़्यादा है नहीं वहाँ पे। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि नहीं, कुछ देर बाद चलते हैं। तो ऐसा कहा उन्होंने। और ये लोग जिस पेड़ के नीचे ये लोग बैठ के बातें कर रहे थे या फिर जिस पेड़ के ऊपर ये बरगद के पेड़ के ऊपर ये चढ़े थे, वहाँ से ये लोग ऑलरेडी क्रॉस करके निकल के बाहर जा रहे थे अपने गाड़ी के पास। लेकिन फिर से इन लोगों ने क्या किया कि आधे रास्ते पहुँचे और फिर आधे रास्ते से ये लोग रिटर्न आ गए उसी पेड़ के नीचे। तो इनके हस्बैंड ने कहा कि कुछ देर यहाँ रुकते हैं। तो प्रेरणा जी ने कहा कि क्यों, अब इतना देर तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, बात किए, पेड़ पे चढ़े, मौज मस्ती करी, फिर यहाँ पे रुकने क्या मतलब क्या होता है। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि नहीं, कुछ देर यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद चलते हैं। तो अब तक जो है इनके जो बाकी सारे दोस्त थे वो लोग जो गाड़ी तक पहुँच चुके थे, गाड़ी में जाके बैठ भी गए थे और इन दोनों का इंतज़ार हो रहा था। तो इनके जो दोस्त लोग थे उन सब ने जो है इनको कॉल करना शुरू किया, 1 बाय 1 सारे लोग जो इनको कॉल कर रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना फ़ोन जो है ना, दोनों ने ही, हस्बैंड वाइफ दोनों ने ही जो अपना फ़ोन जो है स्विच ऑफ कर दिया। अब जो इनके जो दोस्त लोग थे ये लोग इंतज़ार कर रहे, ये लोग सोच रहे कि हाँ आ जाएंगे आ जाएंगे। अब फ़ोन कर रहे तो कॉल भी नहीं लग रहा, ज़ाहिर सी बात है स्विच ऑफ है। तो इन लोगों में से कुछ लोगों ने सोचा कि इनको जाके जो ढूंढते हैं, क्योंकि करीब 10 मिनट 15 मिनट हो गए और ये लोग जो आ नहीं रहे थे। तो जब कुछ लोग गाड़ी से उतरे, इनके दोस्त लोग जो है कुछ गाड़ी से उतरे और इनको ढूंढने के लिए अंदर जंगल की तरफ जाने ही वाले थे, तो देखा कि ये दोनों जो है वो जंगल से बाहर आ रहे हैं। तो उनको देखकर जो है बाकी लोग जो है थोड़े से नाराज़ हो गए, कहने लगे ये क्या यार, तुम लोग इतने लेट कर दिए, कब से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, साथ में बच्चे भी हैं। तो और जंगल का एरिया है, मतलब देखिए जंगल का एरिया है तो जाहिर सी बात है कि जंगली जानवर वगैरह भी का जो है ख़तरा हो जाता है। फिर जंगल का एरिया सुनसान भी होता है, तो पता नहीं किसके दिल में ख्याल चल रहा हो,
लूटपाट वगैरह, ऐसा भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हो सकता है, चांसेस होते हैं ऐसी जगहों पे। तो रात का वक्त जो होता है ना, जंगल का जो वक्त, मतलब जंगल का एरिया में रात का वक्त जो है, शाम का वक्त जो है वो सेफ नहीं माना जाता। और साथ में बच्चे भी हैं, तो इसलिए जो है कुछ इनके दोस्त जो थे वो थोड़े से अपसेट हो गए, थोड़े से नाराज़ हो गए, उनसे कहने लगे। तो इन लोगों ने कहा कि हाँ हाँ हम लोग कुछ बात कर रहे थे तो लेट हो गए, चलो चलते हैं। तो इन लोगों ने जो है गाड़ी में बैठे और गाड़ी से जो है ये लोग घर आ गए। फिर घर आने के बाद इनके जो दोस्त लोग थे वो लोग जो है वो सारे एक साथ हो गए। फिर खाना पीना इन लोगों ने किया, डिनर वगैरह किया, उसके बाद सब लोग जो है अपने अपने घर चले गए। और ये जो प्रेरणा जी और उनका हस्बैंड जो है वो भी अपने घर आ गए, क्योंकि ये लोग गए हुए थे किसी और के घर। तो अच्छी बात है, वो उस रात जो है ये लोग घर आए। आने के बाद जो हर कोई जो है अपने अपने घर चला गया, ये लोग भी अपने घर आ गए। तो घर आने के बाद ये लोग, मतलब आने के बाद चेंज वगैरह इन्होंने किया, फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद जो है रात के आते आते करीब 10 साढ़े 10 बज गए थे। तो अब रात को, उतने रात को इंसान करेगा भी, डिनर वगैरह ये करके आए थे, तो बस सोना था इनको, मतलब घर आए और सो गए। तो फर्स्ट पहले तो जो प्रेरणा जी के जो हस्बैंड है वो वॉशरूम गए, जाके फ्रेश हुए, कपड़े वगैरह चेंज किए, आके जो है बेड पे लेट गए। फिर उसके बाद प्रेरणा जी गई, वो भी फ्रेश होने लगी, कपड़े वगैरह उन्होंने चेंज किया, अपने रूम में आई। आने के बाद इनका जो है कुछ क्रीम वगैरह फेस पे लगाना वगैरह होता है, लड़कियों का होता है ऐसे, क्रीम वगैरह जो नाइट क्रीम वगैरह जो भी हो इनका लगाना था, ये लगा रही थी। और लगाते हुए ना इन्होंने एक चीज़ नोटिस किया कि इनके हाथों पर, इनके आर्म्स पर और इनके गले के, गर्दन के इस तरफ, ऐसी जगहों पे ना खरोच के निशान हैं। और खरोच के निशान मतलब ऐसे ना कि मतलब छोटे मोटे नहीं, जैसे कि किसी ने बहुत ही बुरी तरह से अपने नाखूनों से नोचा हो, इस तरह के खरोच के निशान इनके गर्दन पे, इनके बाजू पे, इनके हाथों पे जो है थे। तो इन्होंने, जब प्रेरणा जी ने ये नोटिस किया ना क्रीम लगाते हुए, तो इन्होंने ये मतलब काफ़ी ज़्यादा जो हैरान होगी, मतलब ऐसा इनके साथ कुछ हुआ नहीं था कि मतलब जाहिर सी बात है कि ये पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ थी, घूम रही थी, फिर रही थी, मौज मस्ती कर रही थी। फिर ये इस तरह की चीज़ें, तो मतलब नॉर्मली अगर किसी से लड़ाई हो, कोई जंगली जानवर अगर आपको खरोच ले, या कोई इंसान अगर आपको ऐसे खरोचे, तभी इस तरह के निशान होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी इनके साथ हुआ नहीं था पूरे दिन में, या फिर उसके पहले भी कभी हुआ नहीं था। तो फिर इस तरह के निशान होना काफ़ी ज़्यादा अनकॉमन चीज़ है, बहुत ही अजीब चीज़ है। तो इन्होंने गौर किया, कुछ देर बाद जो है ये अपने अपने इन्होंने जो अपने हस्बैंड को भी दिखाया। और इनके हस्बैंड जब उन्होंने देखा कि इस तरह के निशान, तो कुछ देर के बाद जब वो उन्होंने कहा ना कि ज़रा पीछे घूमना, तो प्रेरणा जी जैसे पीछे घूमी ना, इनके हस्बैंड ने देखा कि इनके, प्रेरणा जी के पीठ पर भी ऐसे खरोच के निशान। और पीठ के जो खरोच के निशान है ना, वो मतलब खतरनाक वाले हैं। मतलब इतना ज़्यादा खरोच इन्होंने, मतलब है ना, किसी ने खरोचा है इनको, कि आप कह सकते हो कि नाखून पूरा अंदर तक चला गया हो, इस तरह से पूरे जो स्किन को है ना फाड़ दिया हो, इस तरह से खरोच। और प्रेरणा जी ने कहा कि काफ़ी वक्त से जो है मेरे पीठ पे, गर्दन पे जो है जलन सी हो रही थी, लेकिन क्योंकि बहुत से लोग थे एंड हम लोग भी मौज मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे, इसलिए मैंने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। ज़ाहिर सी बात है, ऐसा ही होता है कि जब हम लोग किसी चीज़ में मशरूफ़ होते हैं, मशगूल होते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें जो हम लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन बाद में जब हम लोग अकेले होते हैं या रेस्ट ले रहे होते हैं, तब जो है हमें इस सब चीज़ों का जो है एहसास होता है। तो इनके हस्बैंड ने देखा कि इस तरह की चीज़ें है, इस तरह के खरोच के निशान। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि तुम एक बार फिर से एक बार चेक करो, कहीं बदन पर और तो नहीं है। तो जब प्रेरणा जी ने अच्छे से चेक किया, तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि मुझे मतलब बताते हुए भी बहुत शर्म आ रही है, लेकिन क्योंकि मैं ये इंसिडेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ें जो मैं खुल के आपको बताऊँ, और आप दूसरों को भी ये सारी चीज़ें बताएं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने अपना जो, मतलब इन्होंने जो अपने जो कपड़े जो है ना वो उन्होंने निकाले और अपने पूरे बदन को इन्होंने देखा, तो इनके बदन पे जो है इनके यू नो सामने के जो हिस्से हैं, सीने में, इनके ब्रेस्ट पार्ट पे, एंड नॉट ओनली दैट, इनके जो लोअर एब्डोमेन का जो एरिया है ना, आप ऐसा कह सकते हो, इनके जांघों पे, इनके लोअर एब्डोमेन एरिया पे, यहाँ पे भी खरोच के निशान है। और बहुत ही बेरहमी से किसी किसी ने खरोचा है इस तरह का, मतलब इनके पूरे बदन पे
जो है गर्दन से लेके पाँव तक, हाथों में वगैरह हर जगह पे जो है खरोच के निशान थे और किसी ने बहुत बुरी तरह से खरोचा इनको। तो इनके हस्बैंड ने जब ये सारी चीज़ें देखी और प्रेरणा जी ने खुद भी ये देखा तो मतलब दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। और उनके हस्बैंड ने भी ये पूछा कि मतलब ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हो रखी है और तुमने एक बार भी इन सब चीज़ों को नोटिस नहीं किया? तो प्रेरणा जी ने कहा कि नहीं, मैंने इन सब चीज़ों को नोटिस नहीं किया, क्योंकि मैं भी मतलब दोस्त यार लोगों के साथ इतने बाद टाइम बाद मिली थी, तो मैं इन लोगों के साथ बात करने में और मौज मस्ती करने में इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी कि मतलब मुझे इन सब चीज़ ध्यान नहीं रहा। हालाँकि मुझे थोड़ा अंदर ही अंदर थोड़ा-सा पेन हो रहा था कि कहीं जो है किसी ने कुछ खरोच दिया हो, ऐसा कुछ। मतलब ज़ाहिर-सी बात है, बॉडी पे अगर किसी भी तरह का कोई ज़ख्म वगैरह लगता है ना, तो हमें जो है थोड़ा बहुत जो है एहसास होता है। लेकिन अगर हम लोग काम में बिज़ी रहते हैं तो उन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, इन्होंने भी इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया। फिर बाद में इन्होंने ये सारी चीज़ें देखी। तो अब ये दोनों ही जो है ना कोशिश कर रहे थे ये याद करने के लिए मतलब ये सारी चीज़ें हुई कैसे? दिन भर में इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना किसी के साथ इनकी लड़ाई हुई, ना ही झगड़ा, ना ही मारामारी, ना ही किसी जंगली जानवर या किसी भी ऐसा कुछ जिससे जो है इस तरह के निशान लगे। और देखकर ही समझ में आ रहा था कि किसी ने बहुत बेरहमी से जो है इनको खरोचा है और काफ़ी धारदार नाखूनों से जो है खरोचा गया हो। तो जो भी हो, इन्होंने जो है वो जो घर पे जो फ़र्स्ट एड वगैरह रहता है उन वो कुछ ऑइंटमेंट वगैरह जो है इन्होंने उसके ऊपर लगाए और जैसे-तैसे करके जो वो रात को सो गए लोग। और रात का वक़्त था, जब रात के करीब 3:15 या 20 हो रहे होंगे। इन्होंने कहा कि मैं जब रात को उठी तो मैंने घड़ी भी देखा। प्रेरणा जी, सबसे पहले प्रेरणा जी उठी, उनका नींद खुल गया अचानक से। और वो कह रहे कि हम लोग यूजुअली जब भी रात को सोते हैं तो घर में जो एक नाइट लैम्प जलता है। अब हर हर किसी के घर में ये नाइट लैम्प वगैरह जो है जलता है, बहुत से लोग नहीं जलाते। कुछ लोग जो अंधेरे में सोना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है नाइट लैम्प वगैरह जला के सोते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में नाइट लैम्प हमेशा जलता है, उस दिन भी जल रहा था। तो करीब रात के 3:15 या 20 हो रहे होंगे, तो मेरी नींद अचानक से टूट गई। रात को 3:15 या 20 हो रहे होंगे जब इन्होंने इनकी नींद टूट गई और इन्होंने आँखें खोली तो देखा घड़ी में वक़्त हो रहा है 3:15 या 3:20। तो इन्होंने जो है सबसे पहले पानी पिया और पानी पी के ना ये कुछ देर के लिए जो है वो अपने बेड पे ही उठकर बैठ गई, मतलब लेटी हुई थी उठकर बैठ गई। अब ये अचानक से इनका नींद खुल जाना और उठ के बैठ जाना, कहीं न कहीं इनके दिल में ना कुछ चल रहा था। पहली बात तो ये कि ये ठीक से सो नहीं पा रही थी क्योंकि इनके बदन में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, पूरे बदन में। और दूसरी बात तो ये कि इनको ना ऐसा लगा जैसे कि कोई है जो इनको देख रहा है। मतलब ये सो रही थी लेकिन ये ठीक से सो नहीं पा रही थी। जब से ये सोई है, रात के 11 बजे ये सोई थी, तब से लेके रात के 3 बजे तक ये ना सही से सो नहीं पाई। तो प्रेरणा जी ने मुझसे कहा कि मैं ठीक से सो नहीं पा रही थी, मुझे ऐसा बार-बार ऐसा फ़ील हो रहा था कि कोई तो है जो हमें घूर रहा है, ख़ास करके मुझे जो है घूर रहा हो। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी और मतलब बदन में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना मेरे कि मतलब मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करके ना बस कुछ देर के लिए ऐसा हो रहा था, ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं मतलब कुछ ऐसा मैं करूँ जिससे मुझे रिलीफ़ मिले। मतलब बदन में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहे थे। और जब ये सारी चीज़ें हुई थी, कब हुई मेरे साथ मुझे नहीं पता, तब इतना ज़्यादा मुझे दर्द नहीं हुआ। लेकिन अभी जब मैं सो रही थी ना, तब काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था मुझे और ऊपर से ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, कोई घूर रहा हो। लेकिन फिर मैंने जो है घर के जो है लाइट्स वगैरह जलाए और मैंने देखा घर पे कहीं पे भी कोई नहीं है। घर का रूम का जो दरवाज़ा है वो भी बंद है, खिड़की दरवाजे जो भी है सारे बंद है। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे घूर रहा हो और शायद वो मतलब ऐसा है ना कि एक जगह से नहीं, वो पूरे घर में जो है घूम रहा हो, पूरे हमारे रूम में जो है ना वो घूम रहा हो, फिर रहा हो और चारों तरफ से मुझे देख रहा हो। तो अब रात का वक़्त था, इनके हस्बैंड जो थे, हालाँकि ये दोनों ही टायर्ड थे, दिन भर इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा घूमना-फिरना किया था, मौज-मस्ती करी थी, ये लोग टायर्ड थे। इनके हस्बैंड जो है वो भी टायर्ड थे, प्रेरणा जी भी टायर्ड थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड को फिर से डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि वो सो रहे थे, गहरी नींद में थे, तो मुझे भी डिस्टर्ब करना सही नहीं लगा और मैं कुछ देर बैठी रही और यही सोचने लगी कि मतलब ये सारी चीज़ें हुई कैसे और अजीब-सा फ़ील हो रहा था मुझे कि कोई ऐसा है कि मुझे घूर रहा हो और मैं कुछ देर के बाद जो है सो गई। लेकिन
उस वक्त से मतलब 3 बजे से 3:15 या 20 हो रहे थे, तब से लेके जो है सुबह के करीब 7 बजे तक मैं बिस्तर पे ही थी। लेकिन नींद मुझे सही से आई नहीं। मतलब मैं एक बार इधर पलटती तो कभी उधर पलटती, ऐसे ही मतलब करवटें मैं बदलती रही, और नींद जो है मुझे सही से आ नहीं रही थी। एक तो ऊपर से दर्द, ऊपर से अजीब सा फील हो रहा था कि कोई घूर रहा हो। तो सुबह हुआ तो इनके हस्बैंड जो है वो घर पे ही थे। फेस्टिवल चल रहा था तो थोड़ा सा इनको जो है काम से फुर्सत थी इनके हस्बैंड को, तो वो घर पे ही थे। और दिन भर जो है वो सब ठीक था, नॉर्मली था। हालांकि प्रेरणा जी जो थी वो दिन भर उतना ज़्यादा उन्होंने काम किया नहीं, क्योंकि उनके पूरे बदन में दर्द था। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि एक काम करते हैं, तुम चलो डॉक्टर के पास चेकअप करवा लेते हैं, क्योंकि प्रेरणा जी को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो ये लोग जो है वो उन्होंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, और डॉक्टर ने जो है अगले दिन का अपॉइंटमेंट दिया। अब ये लोग जो है ठीक वैसे ही जो है अगले दिन जो है ये पहुंच गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर भी हैरान हो गई। मतलब डॉक्टर जो थी उन्होंने देखकर बताया कि मतलब इस तरह के निशान जो है ना, वो यूजुअली क्या होता है ना कि कोई अगर जंगली जानवर अगर आपको खरोच दे, या फिर अगर कोई इंसान जिसके बड़े बड़े नाखून हो, अगर वो उसके साथ आपकी लड़ाई हो जाए, तो इस तरह के जो है निशान वगैरह होते हैं। तो जब डॉक्टर ने इनसे पूछा कि इस तरह का कोई लड़ाई हुआ था या कुछ, या फिर आपके हस्बैंड के साथ ऐसा कुछ वायलेंस वगैरह हुआ था कि नहीं, क्योंकि देखिए इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत से टाइप मतलब होते हैं, हर किसी के घर पे नहीं होता, लेकिन इस तरह की चीज़ें होते हैं। तो डॉक्टर को थोड़ा सा डाउट लगा कि शायद इनके हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा कुछ हुआ हो। लेकिन फिर प्रेरणा जी ने कंफर्म किया कि नहीं, हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा कोई भी वायलेंसिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ, कुछ भी मारा मारी ऐसा लड़ाई कुछ नहीं हुआ, और ना ही किसी और के साथ हुआ, ना तो किसी जंगली जानवर ने जो है अटैक किया ऐसा कुछ। तो खैर जो भी हो, डॉक्टर भी समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हुआ, किस तरह के का, क्योंकि काफ़ी खतरनाक जो है उनके शरीर पे जो है वो खरोचे थे। तो जो भी हो, डॉक्टर ने जो है कुछ दवाइयाँ वगैरह लिख कर दिए, कुछ ऑइंटमेंट्स वगैरह दिए, जिससे जो है घाव जो है जल्दी भर जाए। तो वो सारे चीज़ें जैसे कि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया था, उस तरह से जो मेडिकेशन वगैरह थे प्रेरणा जी जो है वो लेने लगी। और करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, 10 दिन 15 दिन हो गए, और मेडिकेशन वगैरह जैसा था वैसे ही चल रहा था। लेकिन घाव जो है ना वो भर नहीं रहे थे। जी हाँ, घाव जो है वो भर नहीं रहे थे। दवाइयाँ मेडिकेशन जो भी है वो चल रहा था, लेकिन घाव जैसे के तैसे, मतलब पहले दिन जैसे थे उसके बाद भी वैसे ही थे, उसमें कोई बदलाव नहीं थे, घाव जैसे का वैसा। दवाइयाँ चल रही थी, डॉक्टर के पास ये लोग जो फिर से एक बार गए, डॉक्टर ने जो कुछ दवाइयाँ चेंज कर दी, लेकिन फिर भी जैसे का थे का तैसा, कोई फ़र्क नहीं था। तब ये लोग करते भी क्या करते, क्योंकि अब डॉक्टर के ऊपर तो कोई जा नहीं सकता है ना, तो इन लोगों ने सोचा कि किसी और डॉक्टर को हम लोग दिखाते हैं, शायद कुछ हो जाए। तो ऐसे जो है करीब 2-3 डॉक्टर इन्होंने चेंज किया, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, ऐसे बहुत सारे मतलब डॉक्टर जो है 2-3 डॉक्टर जो है इन्होंने दिखा दिए। हर किसी ने जो है एक अलग अलग दवाई दिया, लेकिन किसी भी दवाई से जो इनका ज़ख्म नहीं भरा। करीब महीने भर के ऊपर हो गया। जी हाँ, जहाँ पे 2 हफ्ते हो रहे थे वहाँ महीने भर के ऊपर चला गया, करीब 1.5-2 महीने हो गए, और ज़ख्म जो है जैसे का तैसा, और दर्द जो है वो वैसे का वैसा ही। प्रेरणा जी जो है वो ना ठीक से बैठ पा रही थी, ना ठीक से लेट पा रही थी, ना ठीक से चल फिर पा रही थी। हाल जो था उनका बहुत बुरा हो गया था। अब हुआ ऐसा ना कि चीज़ें इनके जो है समझ से बाहर जा रही थी, और ये सारी चीज़ें ना मतलब शुरुआती दिनों में तो इनके हस्बैंड जो थे वो घर पे थे, क्योंकि फेस्टिवल टाइम था तो ऑफिस से थोड़ी बहुत छुट्टी मिल गई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे इनका जो ऑफिस स्टार्ट हो गया, मतलब इनके हस्बैंड के, और वो भी हॉस्पिस चले गए, और अब दिन भर जो है प्रेरणा जी घर पे अकेली रहती थी। और इसी दौरान जो है ना, जो चीज़ें इनको रात को महसूस होती थी कि कोई इनको जो है रूम में टहल रहा हो, पूरे रूम में इनके रूम में इनको घूर रहा हो, ये सारी चीज़ें जो ना अब दिन में भी इनको समझ में आने लग रही थी। मतलब दिन में भी इनको महसूस हो रहा था। जब ये दिन में किचन में रहती, खाना वगैरह बनाती, तब इनको ऐसा लगता कि कोई किचन में है, पीछे से इनको जो घूर रहा हो। अगर ये बैल्कनी में जाके बैठती तो ऐसा लगता है कि कोई रूम के अंदर से इनको बैल्कनी में घूर रहा हो, देख रहा हो। लेकिन कहीं कोई भी नहीं है, कहीं पे भी कोई भी नहीं है जो ऐसा हो। अगर ये अपने रूम में रहती तो ऐसा लगता था कि रूम के बाहर से कोई उनको जो है झांक रहा हो, कोई देख रहा हो, स्टॉक कर रहा हो।
लेकिन इन्होंने कभी भी किसी को अपने आंखों से नहीं देखा, प्रेरणा जी ने। तो जो भी हो, ये चीज़ें जो है ना वो वैसे ही चल रही थी। करीब महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से ये चीज़ें जो चल रही थी। प्रेरणा जी घर पे अकेले रहती थी और काफ़ी ज़्यादा जो है हमेशा खौफज़दा रहने लगी थी। और ये जो वक़्त चल रहा था ना, इसी इसी वक़्त मतलब ये 1.5-2 महीने के दौरान ना, ये एक हेल्दी वुमन थी, जहाँ पे इनका जो तबीयत था ना, वो धीरे-धीरे जो है वो बिगड़ने लगा। ये इतना ज़्यादा मतलब दुबली-पतली हो गई थी, जहाँ पे इनका वेट हुआ करता था 54 केजी, वहीं पे इनका वेट जो है करीब 25 केजी के करीब जो है ये आ गया था इन 1.5-2 महीनों में। ऐसा नहीं है कि ये खा पी नहीं रही थी, खाना-पीना इनका बिल्कुल सही था, बल्कि जो जितना पहले ये खाती थी, उससे कई ज़्यादा ये जो है खाना-पीना इन्होंने लगे शुरू कर दिया था प्रेरणा जी ने। इन्होंने खुद कहा, प्रेरणा जी ने खुद कहा कि मतलब मैं जितना खाती थी ना, उससे 2-3 गुना ज़्यादा जो है मैं और खाने लगी। और इस दौरान जो है ना मैं मतलब ये मांस मच्छी जो है मतलब चिकन, मटन, फिश, एग्स, इस तरह की चीज़ें जो नॉन-वेज चीज़ें हैं ना, इस इन सब चीज़ों के लिए जो है मेरा रुझान जो है वो ज़्यादा बढ़ गया एंड मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को इंटेक करने लगी। और ऊपर वाले की दुआ से जो है कभी भी हमारे घर में जो है खाने-पीने का कोई अभाव नहीं था, मतलब खाने-पीने कोई क्राइसिस वगैरह कभी हुआ नहीं। मेरे हस्बैंड जो है मेरा बहुत ख़्याल रखते थे और जो भी मुझे खाने का मन होता था वो ला के देते थे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं इतना खा रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा बदन जो है वो धीरे-धीरे वो ख़राब होता जा रहा है। मेरे आँखों के नीचे जो है डार्क सर्कल्स आने शुरू हो गए थे। मेरा जो वेट था, बॉडी वेट था, वो 54 केजी से हट के जो है 25 केजी में आके रुक गया था। और मुझे ऐसा लग रहा था ना कि अंदर ही अंदर से कि है कोई मुझे जो है खा रहा हो। मतलब अंदर ही अंदर से मतलब मेरे पूरे शरीर को जो है कोई खा रहा हो, ऐसा मुझे फ़ील होता था। कई बार ऐसा लगता था कि सुसाइड कर लूँ, मतलब सुसाइडिकल टेंडेंसीज़ जो है इनको आने लगी थी कि शायद मैं ऐसे दुनिया से अगर चली जाऊँगी, सुसाइड कर लूँगी, तो शायद मेरे हस्बैंड जो है वो खुशी-खुशी रह पाएँगे। कितनी बार इन्होंने अपने बालकनी में जाके बैठे थे, इनको लगता था कि बालकनी से नीचे कूद जाओ। क्या पता शायद ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ हो रही है उनसे जो है मुझे रिलीफ़ मिल जाए। इस तरह की चीज़ें जो है इनके साथ होने लगी। अब डॉक्टर्स भी देख रहे थे, डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं बिल्कुल ये नॉर्मल है, लॉस हो रहा है, तो उसके लिए जो है प्रोटीन्स वगैरह दे रहे थे। डॉक्टर ने एक डाइट चार्ट इनका जो अलग से बनाया, लेकिन वो सारी चीज़ें फ़ॉलो करने के बाद भी जो है इनका बदन जो है वो टूट रहा था। अंदर ही अंदर से ये भी कहीं न कहीं टूट रही थी। हालाँकि इनके जो रिपोर्ट्स वगैरह थे वो सारे नॉर्मल थे और जो इनके बदन पे, पूरे बदन पे जो ज़ख्म के निशान थे ना, वो जैसे के तैसे थे, उनमें कोई बदलाव नहीं था। वो ठीक नहीं हो रहे थे, बल्कि जैसे के थे वैसे ही है। तो जो भी हो, ये 1.5-2 महीने तो ऐसे ही चला, जहाँ पे ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी मतलब कंट्रोल में थी। हालाँकि ये सारी चीज़ें गलत ही मतलब इनके साथ हो रहा था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये बेरेबल थे। कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो सहने के लायक थे। लेकिन अब इनके साथ जो होने लगा ना, वो सहने के लायक नहीं था। क्योंकि अब इनको जो है ना ऐसा मतलब प्रेरणा जी को ऐसा महसूस होने लगा कि जब ये दोपहर को लंच करने के बाद बिस्तर पे सोती थी ना, तब इनको ऐसा फ़ील होने लगा कि कोई है जो इनके साथ आके बेड पे सो गया। और उनको साफ-साफ समझ में आता था कि कोई है जो इनके बदन मतलब बगल में जो है लेटा हुआ है। दोपहर का वक़्त है, दिन में। रात को भी ऐसा ही था कि इनके हस्बैंड एक तरफ सोते थे, ये एक तरफ, तो ऐसा लगा कि कोई बीच में आके इनके लेट गया। फिर ये सारी चीज़ें जो है प्रेरणा जी महसूस करती थी, लेकिन इन्होंने कभी अपने हस्बैंड को ये सारी चीज़ें बताई नहीं। इनको लगा कि क्या पता इनके हस्बैंड जो है शायद इनको पागल समझे या इनके बातों पे यकीन ना करे। शायद इनको लगे, अब उनके हस्बैंड को लगे कि दिमागी तौर पे इनका कुछ प्रॉब्लम हो और फिर से डॉक्टर के पास लेकर जाए, फिर से नई दवाई, ये सारी चीज़ों से ना प्रेरणा जी जो है बिल्कुल थक चुकी थी और ये दोबारा इन सब चीज़ों को फिर से बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए इन्होंने जो है अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया। लेकिन अंदर ही अंदर से ये घुट रही थी, महसूस कर रही थी, परेशान हो रही थी। खैर जो भी हो, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ तक था कि कोई है जो आके जो इनके बगल में लेट रहा हो। पहले तो इनको देख रहा था दूर से, अब जो है बगल में आके लेट भी रहा है। और फिर धीरे-धीरे आलम ये हो गया ना
कि जो भी इनके बगल में जो है लेट रहा था वो अब इनके ऊपर भी आने लगा। जी हाँ, इन द सेंस मैं इस तरह की चीज़ें जो है मतलब मतलब कोई ऐसा शख्स है जो कि इनके साथ, प्रेरणा जी के साथ जो है इंटीमेट हो रहा था। प्रेरणा जी कह रहे कि मुझे साफ साफ समझ में आ रहा था कि ऐसा कोई है जिसे मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन वो मेरे साथ गलत चीज़ें कर रहा है, इंटीमेट हो रहा है मेरे साथ। और एक अजीब सा दर्द मेरे पूरे बदन में जो है ना वो होता है जब ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती है। हालांकि मेरे हस्बैंड मेरे बगल में लेटे हुए हैं और मैं भी उनके बगल में लेटी हुई हूँ, लेकिन मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। ना तो मैं बोल पा रही हूँ मुंह से, बस महसूस कर पा रही हूँ एक अजीब सा दर्द, एक अजीब सा जो है ना घुटन। और इन्होंने मतलब प्रेरणा जी ने कहा कि कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये जो भी है, दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन जो भी है इसके बदन में बहुत ज़्यादा बाल है और इसके मतलब पूरा बदन जो है ना, इसका जो बॉडी है ना, वो जैसे मतलब एक अजीब सा स्मेली, मतलब बहुत ही एक जब स्किन को जब जलाया, अगर ह्यूमन स्किन को अगर जलाया जाए तो एक अजीब सा जला हुआ स्किन का एक बदबू आता है। तो उस तरीके का एक बदबू जो है इस एंटिटी या आप जो भी कह लो, दिखाई ना देने वाला जो भी है, इसके बदन से आती थी। और एक दम घोटने वाला अजीब सा घुटन सी जो है बदबू जो है, एक स्मेल जो है, प्रेरणा जी कह रही थी कि उनको महसूस होता था। तो ये सारी चीज़ें जो इनके साथ हो रही थी, लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं अपने हस्बैंड को। और इनके घर में जो है सिर्फ ये हस्बैंड वाइफ ही रहते थे और किसी के साथ ये शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि और कोई रहता भी नहीं था। और प्रेरणा जी जो है ना वो अंदर ही अंदर से जो है घुट रही थी, परेशान हो रही थी। इनको साफ साफ समझ में आ रहा था, मतलब चीज़ें अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इनको साफ साफ समझ में आ रहा था कि दोपहर हो, रात हो, दिन हो, कभी भी ये ना दिखाई देने वाला जो एक शख्स है वो आ जाता, आके प्रेरणा जी को जो है वो दबोचने की कोशिश करता। इनके प्राइवेट जो पार्ट्स है, बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट्स है, वहाँ पे ये हाथ लगाता। कभी उनको जो है हाथों से जो है मसलता, या अपने मतलब ज़ोर से, इतने ज़ोर से जो है ये मतलब हर्ट करता ना कि प्रेरणा जी है वो दर्द से कराह उठती। और ये सारी चीज़ें ना मतलब ऐसे भी थी कि प्रेरणा जी ने कहा कि मतलब इवन मतलब ये जो एंटिटी है ना वो उस वक्त भी जो है मतलब प्रेरणा जी के इन पीरियड्स, मतलब जब पीरियड्स में ये होती थी प्रेरणा जी, उनके पीरियड्स के टाइम में भी जो है ये एंटिटी जो है इनके साथ वो सारी गलत चीज़ें जो है करती थी। इनको जो है प्रेरणा जी के जो है प्राइवेट पार्ट्स में जो है वो नोचता, खरोचता, गलत तरीके से जो है वो हर्ट करने की कोशिश करता। और इन सब चीज़ों से जो है प्रेरणा जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, अंदर से टूट चुकी थी। तो फिर धीरे धीरे जो इनके जो हस्बैंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, उनके ओपिनियंस लिए, दवाइयाँ वगैरह जो है दे रहे थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं आ रहा था। तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि इनके जो हस्बैंड है, इनके एक दोस्त है, एक्चुअली दोस्त तो नहीं कहूँगा मैं, आप मतलब उनसे जो उम्र में बड़े थे, उनके उन्हीं के कोई ऑफिस कलीग आप कह सकते हो, उनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। तो प्रेरणा जी के जो हस्बैंड थे उन्होंने जो है वो डिस्कस करी थी ये सारी बातें कि मेरे वाइफ का जो है ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है। मतलब डिटेल्स में नहीं बताया था इन्होंने, बस ऊपर ऊपर बताया था कि ऐसे ऐसे जो है मेरे वाइफ का जो तबीयत ख़राब हो रही है, हम जो है काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर डॉक्टर से बात नहीं बन रहा है ना, तो आप जो है
ऐसे किसी के पास जाइए जो कि स्पिरिचुअली आपकी मदद कर सके। तो प्रेरणा जी के हस्बैंड ने कहा कि देखिए मुझे तो नहीं पता ऐसा कोई भी, तो अगर आपके नॉलेज में है तो आप हमें बताएं, हम उनसे बात करके देखते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स वगैरह से तो हम लोग बात कर चुके हैं और उनसे जो है कोई मदद हो नहीं पा रही है। तो इनके जो जान पहचान के जिनसे इन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी थी, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ मेरे नॉलेज में कोई है और हमारे ही घर के एक रिलेटिव है, तो उनसे जो है मैं आपकी बात करा दूंगा। तो उन्होंने जो उनसे अपने जो घर के जो रिलेटिव है, वो बेसिकली एक तांत्रिक है, तंत्र साधना वगैरह करते हैं, भूत पिशाच जो है ये भगाते हैं। एंड इनसे जो है प्रेरणा जी के हस्बैंड जो है जाके मिले, और जैसे ही प्रेरणा जी के हस्बैंड जो है उनसे मिलने के लिए गए, प्रेरणा जी घर पे अकेली थी, तो जैसे ही उनसे मिलने के लिए गए उस तांत्रिक से, तो जैसे ही उस तांत्रिक ने प्रेरणा जी के हस्बैंड को देखा, तो देखते ही ना उन्होंने सारी बातें बता दी। मतलब प्रेरणा जी के हस्बैंड ने कुछ बताया भी नहीं उनको, सिर्फ उनके सामने गए, जाके बैठे, उन्होंने कहा कि बैठो। और वो तांत्रिक जो थे उन्होंने प्रेरणा जी के हस्बैंड को जैसे ही बैठने के लिए कहा, कहा कि मुझे पता है तुम क्यों आए हो यहाँ पे, और तुम जिस लिए आए हो ना उसके लिए ज़िम्मेदार तुम ही हो। तो ये सारी बातें जैसे ही प्रेरणा जी के हस्बैंड ने सुना, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने कुछ बताया नहीं था। मतलब एक शब्द उन्होंने नहीं बोला कि मैं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो जैसे ही प्रेरणा जी के हस्बैंड जाके बैठे ना, तो जो तांत्रिक थे उन्होंने सारी बातें बता दी इनको। मतलब कैसे क्या क्या हुआ था, कहाँ पे ये लोग गए थे, क्या क्या हुआ है, और इनके वाइफ के साथ क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है उस तांत्रिक ने जो है प्रेरणा जी के हस्बैंड को बताया। अब प्रेरणा जी के हस्बैंड को भी ये सारी बातें पता नहीं थी कि प्रेरणा जी जो है अंदर ही अंदर से ये सारी चीज़ें झेल रही है, लेकिन उन्होंने कभी अपने हस्बैंड को बताया नहीं। तो जब उस तांत्रिक ने बताया ना, तो प्रेरणा जी के जो हस्बैंड थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। मतलब कहीं ना कहीं अंदर से पछता रहे थे कि उन्होंने ऐसे हरकतें क्यों की, क्योंकि आज उनके वाइफ के साथ जो कुछ भी हो रहा था उन्हीं की हरकतों की वजह से हो रहा था। अब उन्होंने ऐसी कौन सी हरकत करी थी, ये हम दूसरे पार्ट, मैं इस वीडियो का जो एक दूसरा पार्ट बनाऊंगा उसमें बताऊंगा, क्योंकि वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है और इस वीडियो में जो है मैं नहीं बता सकता वो सारी बातें। जो है काफ़ी ज़्यादा, ये जो इंसिडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट है, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसका जो है सेकंड पार्ट बनाऊंगा। तो आप लोग जो है अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सेकंड पार्ट को भी ज़रूर देखना, बहुत ही जल्द जो है सेकंड पार्ट हमारा आने वाला है। सो थैंक यू सो मच।